दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो को देखकर हर राष्ट्रवादी का सीना एकदम गर्व से फूल जाएगा। और जो देश के विरोध में सोचने वाली देश की बाहरी ताकत है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत को नीचा दिखाने के लिए कोई भी हरकतें नहीं छोड़ते। अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिचुएशन को देखकर अगर युद्ध रोकता है तो कहते हैं कि हमने रुकवाया, और उसके बाद में भारतीय जो सरकार है उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप मान लो। अब भारत की सरकार ऐसी कड़ाई बरतती है कि वो मानती ही नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते ठीक है, आप कुछ रिएक्शन मत देना, बस चुप बैठे रहना। उसके बाद भारत की सरकार खुल के कहती कि नहीं, हमारा जो पाकिस्तान का सीज फायर था हमारा निजी मामला था। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को जब नोबेल पुरस्कार जो उनका सपना रहा है उसके लिए पाकिस्तान जैसे देश तो उनका सपोर्ट कर देते, लेकिन भारत के पास आते हैं तो भारत उनका सपोर्ट नहीं करता। और अब और डोनाल्ड ट्रंप भारत को पूरा डिमोटिवेट करने के लिए और भारत के लोगों के अंदर भारत के प्रति एक पैनिक क्रिएट करने के लिए ना एक बयान देते हैं कि भारत की इकोनॉमिक डेड इकोनॉमिक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल जाते हैं कि कई साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जब इंटरनेट नहीं था, भारत में शिक्षा का स्तर कम था, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आया करते थे, तब ये बात बयान दोगे ना तो आपका बयान 10 दिन बाद पहुंचे तो लोग बीच में खलबली मचेगा और लोग डिमोटिवेट होंगे। अभी तो जेब में मोबाइल है, और जेब में ऐसा मोबाइल है जो बताता भी है कि इकोनॉमिक बढ़ता कैसे है, और ये भी बताता है कि इकोनॉमिक है कितना, और ये भी बताता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था 10 सालों के अंदर 103% से ऊपर बढ़ गई है ना, तो वो डेड नहीं होती है और रॉकेट इकोनॉमी होती है। और ये भी देखकर बताते हैं, ट्रंप को आईना दिखाते हैं कि ट्रंप की जो अर्थव्यवस्था ना केवल 47% बढ़ी है। तो समझ लीजिए इसका भारत का 103% बढ़ गया, उसको वो डंप कहते हैं, डेड इकोनॉमी कहते हैं, मतलब करप्ट इकोनॉमी कहते हैं, और खुद उनका 47% बढ़े हैं। तो जनता पैनिक नहीं हुई, उल्टा जनता और सर्च मारी, क्या बात है क्या बात है, और जनता प्राउड से भर गई। लेकिन हाँ, देश के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को कहीं भी लेके जाने के लिए देश के मान सम्मान का समझौता करने वाले लोग भी देश के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के अंदर हमारे विपक्षी नेताओं की, जो डोनाल्ड ट्रंप एक बार कह दिए कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था डेड अर्थव्यवस्था है तो इसको लेकर दम नाचने लग गए। वाह, मोदी राज में डेड इकोनॉमिक हो गया, संसद में हल्ला करने लग गए, और ये बोल रहे थे कि ये बात ट्रंप बोले हैं, और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत का इकोनॉमी डेड है, बस भारत को नहीं पता। लेकिन उनके खुद सपोर्टर, इवन एज उनके साथ घूमने वाले जो मोबाइल देखकर सर्च करते होंगे ना, तो उनके मुंह पर तो नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन अंदर अंदर बोलते होंगे क्या लोग भरे पड़े हैं और किन किन के साथ मुझे रहना पड़ता है। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी, ये सब बातों पर भी नहीं जाऊंगा। अभी ट्रंप के मुंह के ऊपर ना तमाचे के लिए एक और बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको। ट्रंप हैं, एक जमाने में ट्रंप पूरा दुनिया को जिसको हुक्म देते वो काम कर देते थे। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से जो बात निकल गई ना, पूरे विश्व के सभी देश उसको करने में लग जाते थे। अब इसके बाद में उनका एकदम नाटो का सबसे एकदम सहयोगी देश यूरोपियन जो देश हैं, और यूरोप के प्राय सभी देश ट्रंप के इशारों पर पूरा नाचने वाले कठपुतली की तरह थे। तो ट्रंप देखिए, चलो भारत तो अब कहना नहीं माना और भारत अब आगे बढ़ रहा, ठीक है, तो कम से कम मेरी कठपुतली यूरोपीय देश तो मेरे साथ में रहे। अब उनका सबसे प्रमुख कठपुतली देश ब्रिटेन की बात करूंगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, वो अभी अपने 125 प्रतिनिधि मंडल के साथ, इतना बड़ा डेलीगेशन आज तक भारत में कभी नहीं आया था, और वो डेलीगेशन में कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा नेता है, शीर्ष स्तर का नेता, फिर कोई बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का कुलपति है, मतलब चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, उसके बाद में फिर कोई न कोई अपने स्तर के बहुत जाना माना समाज सेवी है। ये इतना बड़ा डेलीगेशन था कि जब वो वहां से उतरे भारत के मुंबई पोर्ट पर, और वहां पर उनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित बड़े बड़े हस्ती पहुंचे। और जब जहाज से उतरे तो जो कीर स्टारमर नीचे थे और ऊपर जहाज खचाखच बढ़ा था, और ये कोई उनकी भीड़ नहीं थी जो उनको देखने आए थे, ये वो ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडलों वाली की भीड़ थी, वो डेलीगेशन की भीड़ थी कि इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग भारत में आए हैं कि भैया
हमें अपने साथ शामिल करो, हमें अपने साथ जोड़ो, क्योंकि उनको भनक लग चुका है कि भारत की इकोनॉमिक रॉकेट इकोनॉमिक है और अब भी पकड़ना तो पकड़ लो, बाद में भारत हाथ में नहीं आएगा। और अभी भारत का एक आदत होता है कि जो उनके बुरे दिनों में साथ देता है भारत उसको कभी नहीं भूलता। एग्जाम्पल के तौर पर रसिया को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए। भारत के ये सब बुरे दिनों में अच्छे तरीके से साथ आए हैं, इसलिए भारत रसिया और इजराइल को कभी नहीं भूलता। और भारत के नागरिक जो किसी के सामने सर नहीं झुकाते, लेकिन जो उनके मित्र होते हैं उन देशों के सामने सम्मान से सर झुकाते हैं। इसलिए हर भारतीय का सर भी रूस और इजराइल के सामने वो सम्मान से झुकता है, क्योंकि वो हमारा विपरीत परिस्थितियों में मदद करते हैं। उसी तरीके से ये सब चीज को ब्रिटेन समझ चुका है, इसलिए ब्रिटेन अपने 125 प्रतिनिधि मंडल के साथ आया। अब आने के बाद क्या क्या हुआ भैया सुनिए। अब देखिए, सबसे पहली बात ना, यहाँ पर जो लोग मोदी विरोधी होंगे और जो लोग ये मानते होंगे, ये सोचते होंगे कि देश का कुछ नहीं हो रहा है, देश डूब रहा है मोदी राज में, वो या तो सच अगर सुनना देखना चाहते तो वीडियो में बने रहे, और अगर आपको केवल मोदी का विरोध करना है, अगर देश में कुछ भी पॉजिटिव हो और मोदी का इसमें अगर नाम आ जाए और आपको विचलित हो जाते हैं, आपके दिल में आग लग जाती है, ऐसे भरे पड़े हैं लोग देश में ऐसे लोग, तो आप प्लीज इस वीडियो को ना अभी जो छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके बाद आप लोग देख नहीं पाएंगे। और ऐसे कोई भी, चाहे मोदी के सपोर्टर हो, मोदी के विरोधी हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, पक्ष विपक्ष का कोई भी सपोर्टर देख सकते हैं जिन्हों सचमुच देश से मतलब है। तो दोस्तों, मैं वो बात कर रहा था कि कीर जब उतरे ना, तो कीर क्या सबसे पहले बोले कि मेरा और भारत का जो रिलेशन है ना वो बहुत लंबा चलने वाला है। और उन्होंने बोले कि हमने जुलाई में जो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो आज तक किसी और के साथ नहीं हुआ है, और भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में जितना हमें फायदा दिख रहा है ना, उतना फायदा आज तक किसी और देश के ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं दिखा। और तो और उन्होंने एक और बात कह दिया जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झल्ला जाएंगे स्टेटमेंट को सुन के। उन्होंने कहा कि हमारा आपका जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना वो एक कागज का टुकड़ों तक नहीं सिमट सकता, हमारा आपका भी रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। अब ये सब बातें बोलने के बाद उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ही बात कही। अब जरा सुन ही लीजिए कि इसके साथ कौन कौन लोग आए थे मुख्य रूप से। वहां के रॉयल्स रॉयल और ब्रिटिश एयरवेज के प्रमुख सहित 125 लोग आए थे, और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बात कहा गया कि हमने 23 और 24 जुलाई 2025 को भारत के साथ जो समझौता किए थे, और भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन आए थे और वार्ता बहुत सुखद हुई थी, उसी सुखद वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और ये वार्ता यकीन मानिए दोनों देशों के लिए बहुत तगड़ी चीज साबित होगी। और इसके साथ ही साथ ब्रिटेन के वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री पीटर काइल भी आए थे, और उन्होंने ये बात कहा ना कि हमने आज दिखा दिया कि भारत और हमारे बीच में व्यापार की कोई सीमा नहीं है, और एक निश्चित तौर पर FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहुत अच्छी नींव रखेगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने वो कह दिया कि हम 1 साल के अंदर इतने बड़े समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 125 हस्तियों को उठाकर आपके देश की आपकी आर्थिक राजधानी मुंबई में लेके आए हैं। और आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि ब्रिटेन अपने केवल साधारण व्यापार मतलब सामान्य औद्योगिक गतिविधियां ही भारत साथ नहीं शेयर कर रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में ना फिल्म जगत जो है ना वो भी बहुत बड़ा उद्योग है। तो ब्रिटेन अपने फिल्म जगत को भारत के फिल्म जगत बॉलीवुड के साथ जोड़ना चाह रहा है, और इसी के लिए इसने यश राज जो फिल्म स्टूडियो में इन्होंने आया और इन्होंने रानी मुखर्जी से मुलाकात की। रानी मुखर्जी उनका स्वागत किया, और उसके बाद में रानी मुखर्जी के जो फिल्म है उनके साथ में कीर स्टारमर देखे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्रिटेन में पूरा बॉलीवुड आ गया है। और उन्होंने ये बात कहा कि आप आइए हमारे देश में फिल्मों की शूटिंग करिए, हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करिए, और थोड़ा आप कमाइए थोड़ा हम कमाएं। तो दोस्तों है ना ये बात कि पूरे तरीके से ये जो बात है ये सब चीजें निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देगी, और भारत के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों को लेकर आगे बढ़ाकर विवाद और राजनीति करने वाले के लिए भी ये ठीक चीज नहीं है, उनको भी झटका देगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, प्लीज
कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं उसके बाद अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।